मेरी मौजूदगी दिल्ली के मुस्तफाबाद में है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे एक पोस्टर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि पहलगाम आतंकी में जितने भी भारत के लोगों ने अपनी जान गंवाई उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। खास तौर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो है नारे भी लग रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाजी इदरीस है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पहलगाम में मुसलमानों को हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई, उसके बाद 26 लोगों को मारा गया? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है वो बहुत गलत हुआ है। हमारे भाइयों को मारा गया वहाँ पे। उन आतंकियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी जी जो है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने 5 कदम फैसले लिए हैं, कदम भी उठाए हैं। कैसे देखते हैं आप उनको? सिंधु जल जो समझौता किया था उसको रद्द कर। हाँ, मैं बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया फैसला किया है। ऐसा ही होना चाहिए, उनके लिए बंद कर देना चाहिए सब कुछ। लोग जो अब प्यासे मर रहे हैं, वहाँ की जो आवाम है वो भी कह रही है कि ये तो हिंदुस्तान ने बहुत गलत किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने चुनौती भी दे दी भारत सरकार को। देखो वहाँ के जो कह रहे हैं वो यही तो देखे ना कि आतंकवाद कौन फैला रहा है। आतंकवाद फैला करके तो किसी का भला होता है क्या? आतंकवाद से उन्होंने हमारे 28 लोगों को मार दिया, 26 लोगों को मार दिया, तो ये अच्छा किया क्या उन्होंने? उनको तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। के मुसलमान बटे हुए हैं, जिस तरीके से आतंकवादियों ने बांटने की कोशिश की, यहाँ पे हिंदू हो जाएं, यहाँ पर मुसलमान हो जाएं, फिर जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया, लेकिन हिंदुओं को मारा। कैसे देखते हैं? नहीं, भारत का मुसलमान बटा हुआ नहीं है। भारत का मुसलमान सरकार के साथ खड़ा है, हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, उसको एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हाँ, कोई बटा हुआ नहीं है। हम जो है ना, अगर बात देश की आएगी तो अपनी जान निछावर कर देंगे। एक एक बूंद जो है खून की वो देश के ऊपर लुटा देंगे हम। धर्म के आधार पर बटा था पाकिस्तान, उसको आप क्या जवाब देंगे? कि जो है सैन्य बल से जवाब देंगे? क्योंकि वहां से तो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, भारत को हम हरा सकते हैं परमाणु हथियार। उनकी ताकत ही नहीं, 54 भर लोग हैं वो जो है ना, वो कैसे हरा सकते हैं भारत को? भारत को हराने की उनमें ताकत ही नहीं है। भारत को नहीं हरा सकता कोई भी। भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत एक लड़ाई नहीं चाहता। अगर वो चाहेगा तो मिटा कर रख देगा पाकिस्तान को। ऐसा इतिहास रहा है, भारत कभी भी किसी पर वार नहीं करता। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, क्योंकि भारत कभी सहेगा नहीं। पहले वार नहीं करेगा फिर सहेगा नहीं। किस तरीके से जवाब देना चाहिए भारत? देखिए, अब तक जो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, हमेशा कांग्रेस जो है पाकिस्तान के सामने घुटने टेकती रही है। चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो। आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान दबने वाला नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ने वाला है। पहलगाम में जो घटना हुई है वो घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। एक महिला अपने पति की लाश लेकर वहाँ बैठी है कि मुझे इंसाफ दो। जिस घटना पर पूरा देश हिल गया हो। आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। आज यहाँ हिंदू मुस्लिम कट्टरवादी की बात नहीं है। आज बात है हिंदुस्तान की बात है। आज हिंदुस्तान की आवाम की बात है, हिंदुस्तान के सम्मान की बात है। क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा, उन्होंने कहा सिंधु नदी का पानी बंद करेंगे तो पानी बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद करेंगे तो बंद करने का काम किया। 5 समझौते जो थे वो बंद कर दिए। में मिलाने की बात भी कही है। कितना टाइम और लगेगा? क्योंकि आवाम जिन्होंने अपनों को खोया उनके अंदर बहुत दुख है, बहुत गुस्सा। देखिए, जो घायल हुए वहाँ, जो शहीद हुए हैं, वे हिंदू मुसलमान नहीं थे, वे भारत के लोग थे। उन लोगों ने भारत की एकता अखंडता में हमेशा साथ दिया है। उसमें सैनिकों ने भी बलिदान पाया है। देखिए, जो आतंकवादी होता है उसका ना तो कोई मजहब होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसका कोई भी नाम नहीं है। वो धर्म पूछ के लोगों को मार रहा है, तो उसका सीधा मतलब है वो हिंदू। भारत के अंदर कुछ लोग जो भारत के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, भारत के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। आज भारत का मुसलमान ललकार दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हम भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज जो लड़ाई हो रही है वो देश की हितों की लड़ाई है। आज यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, आज भारत की लड़ाई है। और भारत की लड़ाई में प्रत्येक मुसलमान भारत देश के साथ खड़ा है। आज जिन लोगों ने भारत देश पे उंगली उठाने का काम किया है, सियासत करने का काम किया है, वे आज चाहते हैं कि भारत देश जो है हिंदू मुस्लिम लड़कर अपने देश को खत्म करे। मगर हिंदुस्तान का मुसलमान देश को बंटने नहीं देगा, देश को कटने नहीं देगा।
देश को बंटने नहीं देगा, कटने नहीं देगा, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी आए, उनकी मंशा क्या रही थी? उन्होंने कलमा क्यों पढ़वाया? अगर वो मुस्लिम थे, आतंकवादियों की जो मंशा थी हमारे देश की जड़ों को हिलाना था, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कराना था, और इसमें मैं पाकिस्तान की साजिश मानता हूँ, चीन की भी इसमें साजिश है, और भी कई लोगों की। और पाकिस्तान कैसे है? देखिए, चीन और पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन रहे हैं, हमारे समाज को हमेशा, हमारे भारत को, समाज को तोड़ने का काम किया है। आप देख लीजिए, उन्होंने कई घटना हमारे साथ की है जिसका आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी आमने सामने के आर पार की लड़ाई लड़ रही है, और जो भारत देश के मुसलमानों को, हिंदू को लड़ाना चाहता है, आज हिंदू मुस्लिम एकता होकर भारत से जाएंगे और पाकिस्तान की जड़ों को हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दिलों पे वार किया है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पे वार किया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को जवाब देने के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के पुतले दहन करने का काम कर रहा है, आतंकवाद के पुतले दहन करने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत देश के अंदर आज तक जो नहीं हुआ, आज पहली बार वो काम हो रहा है। आतंकवाद के पुतले जलाने से क्या होगा? आतंकवाद की जड़ों को खत्म कीजिए, आतंकवाद के तारों को खत्म कीजिए, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। अभी जो है कश्मीर के अंदर 15 लोगों के नाम दिखाए गए हैं जो कि टीआरएफ से, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोग थे, खासतौर से वो भी मुस्लिम निकले हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, ऐसे लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो हिंदुस्तान का है। पाकिस्तान में रहने वाला भी आतंकी उसी कैटेगरी में है, जो पाकिस्तान का साथ देता है वो भी उसी कैटेगरी में है। ऐसे देश के गद्दारों को घर में घुस कर मारना चाहिए। तो भारत की सरकार से अब क्या मांगे? हालांकि उन्होंने 5 बड़े फैसले ले लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके। देखिए, आज भारत का, हिंदुस्तान का मुसलमान प्रत्येक प्रदेश में मोर्चा निकाल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। हम पाकिस्तान के पुतले दहन कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पाकिस्तान का पुतला दहन किया है, हमने उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान का पुतला दहन किया है, हमने मध्य प्रदेश में पाकिस्तान का पुतला दिया। संपूर्ण भारत में पसमंदा समाज पाकिस्तान का पुतला दहन कर रहा है। उसका सीधा अर्थ है कि हम पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई चाहते हैं, हम पाकिस्तान से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति एक लोटा डाल के पानी बहा देगा तो पानी पाकिस्तान वैसे ही बह जाएगा। तो आज पाकिस्तान को हम जड़ से खत्म करने का काम चाहते हैं। वही पाकिस्तान परमाणु बम के हथियारों के जो है धमकियां दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई बम है ही नहीं। पाकिस्तान झूठी अफवाह फैलाता है, पाकिस्तान झूठ की राजनीति करता है। पाकिस्तान ने पहले ही अपना बम बेच दिया है, तो ये आतंकवाद किसी का नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान की जड़ों को खत्म करेगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में जाकर एक आतंकवादियों को मारने का काम करेंगे। हम भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। आप हमें आदेश दें, हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर काम करेंगे। पसमानदा समाज से हैं और आतंकवादियों ने देश में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे जो है सभी मुसलमानों को टारगेट भी किया जाता है, फिर शक की नज़रों से देखा जाता है। आप देखेंगे कि कश्मीर के जो मुस्लिम लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में शामिल थे, इस आतंकवाद की घटना में शामिल थे। क्या कहेंगे? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं, मोदी जी से, कि जो आतंकवाद में लिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान को भी कड़ी से कड़ी सजा दें। धर्म के नाम पर जो है आतंकवाद फैलाया, उन्होंने हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया। क्या कहता है इस्लाम? जबरदस्ती कलमा पढ़वाने से क्या हम अपनी बातें मनवा सकते हैं? क्या जबरदस्ती कलमा पढ़वाने से आतंकवाद को हम टारगेट किया है? ये उनका तोड़ने का प्रोपगंडा था। यहाँ देश में हमारे तोड़ का काम कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं है। लोग टूटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी और हिंदुस्तान के लोग समझदार हैं, उनकी साजिश नाकाम होगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हमारी इस बात को समझ रहे हैं। 5 फैसले भी लिए उन्होंने और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। देखेंगे आप, जितने भी लोग यहाँ पर इस श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं उनके हाथ में पोस्टर है जिसमें लिखा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भी लोग हैं जो कि इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? को भी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का समर्थन। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। आप लोगों की ये जो आप श्रद्धांजलि यात्रा निकाल, जो मांग हमारी यही है कि जो हिंदुस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो वहाँ पर हमारे देशभक्ति जो खत्म हुए हैं, समझे नहीं, टूरिस्ट के जो गए हुए थे वहाँ, भाई उन आतंकवादियों को खत्म किया जाए। आतंकवाद और जो आतंकवादी का साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से है, उनको भी खत्म किया जाए। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के, क्योंकि हम ना किसी जाति के ना किसी धर्म के, हमारा एक ही धर्म है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और कोई हमारा धर्म नहीं है।
कहना चाहेंगे जिस तरीके से धर्म के नाम पर आतंकवादियों ने बांटने की कोशिश की, खासतौर से हिंदुओं को मार दिया और जो मुसलमान थे उनसे कलमा पढ़वाकर उन्हें छोड़ दिया, हालांकि ये गलत है, लेकिन आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी बहुत गलत किया है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये मुसलमान है हिंदू अलग हो जाओ, उनका कोई मजहब ही नहीं है, उनका कोई मजहब ही नहीं है। जो साथ में जुड़ा है और जो साथ में मरा है उसका मजहब है। हाँ जी, जबरदस्ती कलमा भी पढ़वाया गया, कपड़े भी चेक किए, बाकायदा देखा गया कि अगर मुसलमान है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आतंकवाद है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है ना। जो इस तरह की हरकत कर रहा है, भाई कोई कलमा पढ़वा रहा है, दिगावस्ती से कलमा पढ़वा, कोई कलमा जो पढ़वाया जाता है उसमें दिगावस्ती नहीं होती है। वो इस्लाम तो राजी का है, इस्लाम तो मना करता है दिगावस्ती से इस्लाम। हाँ जी, देखेंगे आतंकवाद के खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, खत्म करो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद गुलफाम है। आपने भी हाथ में मोमबत्ती ली हुई है, श्रद्धांजलियों को जो है आप समर्पित कर रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं आप? हमारी यही मांग है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। कब करोगे मोदी जी, कब करोगे? जब सब खत्म हो जाएगा, जब करोगे तो जो है ये आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। चाहिए तो देखिए, आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं, पश्मानदा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिन्होंने हाथ में जो है पोस्टर्स लिए हुए हैं, हाथ में बैनर्स लिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही बात लिखी हुई कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायरनापूर्ण हरकत की है, निहत्थे लोगों को मारा है, जिनका कोई कसूर नहीं था उनको मारा है, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं। हालांकि वो लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन देश का जो मुसलमान तबका है, जो पसमानदा मुसलमान है, वो देश के लिए खड़ा है। एक एक जने के लिए खड़ा है, क्योंकि देश का जो नागरिक है वो सभी समान है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो पोस्टर्स है उसमें लिखा हुआ है कि आतंकवाद को खत्म करो। हालांकि जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि जिससे